बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। देखिए एक बैग है जिसमें कि 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल हैं। एक दूसरा बैग है जिसमें 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल हैं। वन ऑफ द टू बैग इज सेलेक्टेड। दोनों में से कोई एक बैग सेलेक्ट कर लिया गया एट रैंडम, बिना सोचे समझे। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और उस बैग से एक बॉल निकाली गई विच इज फाउंड टू बी रेड, और ये पाया गया कि वो बॉल रेड कलर की है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो बॉल पहले बैग से निकाली गई थी। देखिए जब बैग एक से अधिक हों, 2 3 4 5, जब बैग एक से अधिक हों लेकिन बॉल किसी एक बैग से ही निकाली जाए और वो कंडीशनल हो, कंडीशन दे दिया जाए। यहां पर कंडीशन क्या है? द विच इज फाउंड टू बी रेड। यहां पर कंडीशन ये है कि वो बॉल रेड कलर की हो। तो बैग अगर एक से अधिक हैं, दोनों में से बॉल नहीं निकाली जा रही है, किसी एक में से बॉल निकाली जा रही है और कंडीशनल है, कंडीशन दे दिया गया है कि वो बॉल रेड कलर की है, तो यहां पर बाइज थ्योरम लगेगा। बैग एक से अधिक हो, किसी एक में से ही बॉल निकाली जाए और कंडीशनल हो, तो वहां पर लगता है बाइज थ्योरम। अब देखिए जो कंडीशन है उसको हम लोग ई सपोज कर लेंगे। हमेशा बाइज थ्योरम में जो कंडीशन है, जो हमको पता है, उसको ई सपोज कर लेंगे। तो रेड बॉल, ये पता चला कि वो रेड बॉल है, तो रेड बॉल को हम लोग सपोज कर लेंगे ई। अब देखिए बाइज थ्योरम ये होता है बाइज थ्योरम, ये तो पता है कि वो बॉल रेड कलर की है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट बैग से निकाली गई थी? तो बाइज थ्योरम में क्या करना होता है? ऊपर की प्रोबेबिलिटी, ऊपर पहले ऊपर की प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी उल्टा कर देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ई बाई ई वन। और यही चीज नीचे जितने बैग हैं सबके लिए लिखकर ऐड कर देते हैं। अगर 2 बैग हैं तो एक बार ये पहले बैग के लिए होगा और प्लस एक बार ये दूसरे बैग के लिए होगा। तो प्रोबेबिलिटी ई टू, प्रोबेबिलिटी ई बाई ई टू। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा? अब सबका मतलब देखिए, प्रोबेबिलिटी ई1 का मतलब पहला बैग हो इस बात की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, और प्रोबेबिलिटी ई2 का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग। तो देखिए यहां पर 2 ही बैग हैं, तो पहला बैग हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरा बैग हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब 2 चीजें और हैं। प्रोबेबिलिटी ई अपान ई वन का क्या मतलब है, और प्रोबेबिलिटी ई अपान ई टू का क्या मतलब है? देखिए पहला बैग, नीचे वाला फिक्स रहता है, पहला बैग हो और ये क्या है? रेड बॉल, यानी पहले बैग में से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ई बाई वन का क्या मतलब हुआ? पहले बैग में से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो अब देखिए पहले बैग में
टोटल 8 बॉल हैं और उसमें रेड कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8 और इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। तो देखिए सेकेंड बैग में भी 8 बॉल हैं और रेड कलर के कितने हैं 2, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 और यहां पर हो गया 1/4। अब ये सारे नंबर यहां पर लिख देंगे तो प्रोबेबिलिटी E/E1 होगा, E1/E होगा। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे, फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी तो 1/2, फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर यही चीज यहाँ नीचे हो जाएगा प्लस सेकंड बैग हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 और सेकंड में से रेड बॉल निकले इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ये हो गया 1/2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं या रहने दीजिए 1/4, 1/4 प्लस 1/8। अब 1/4 और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 8, तो 4 से डिवाइड करेंगे 2, 4 2 जा 8, 2 प्लस 1, तो 1/4 इंटू देखिए ये 3/8 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 8/3, 4 2 जा 8, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 2/3। जब बैग एक से ज़्यादा होंगे लेकिन किसी एक बैग में से ही बॉल निकाली जाएगी तब वहाँ पर, और कंडीशन भी दे दिया जाएगा, तब वहाँ पर बाइस थ्योरम लगेगा। जो कंडीशन है उसको ई सपोज कर लेना है। अब प्रोबेबिलिटी इस तरह से लिखनी है बाइस थ्योरम में, ये तो पता ही है कि रेड बॉल है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो पहले बैग से निकाली गई थी, तो बाइस थ्योरम लगता कैसे है, प्रोबेबिलिटी ऊपर वाला इंटू प्रोबेबिलिटी उल्टा करके, और यही चीज नीचे जितने बैग होंगे उतने के लिए लिख के ऐड करते चले जाएंगे। एक और बैग होता तो फिर प्लस हो जाता। अब इन सब का मीनिंग वहां पर बोर्ड एग्जाम में बता देंगे कि ये सब क्या क्या है, और ये सारी वैल्यू जब अपने इक्वेशन में रखेंगे बाइस थ्योरम में तो सॉल्व करने पर जो आएगा वो हो जाएगा आंसर।